हेलो दोस्तों। तो पिछले वादे के मुताबिक आज हम चाणक्य नीति के श्लोक की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रथम अध्याय के श्लोक। प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्याधिपति प्रभु नाना शास्त्रोद्धृतम वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। इसका मतलब होता है, मैं तीन लोकों के स्वामी यानी कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद जो अनेक शास्त्र है उसमें से एकत्रित राजनीति के ज्ञान का वर्णन यहाँ पे कर रहा हूँ। यानी कि श्लोक में चाणक्य इस जो महान ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं उसमें सबसे पहले भगवान विष्णु यानी कि तीनों लोकों के स्वामी को प्रणाम करते हैं। और प्राचीन काल से ही हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि कोई भी ऋषि मुनि विद्वान या कोई भी हो जो अच्छा काम करने का शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं ताकि वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो आचार्य चाणक्य ने भी सबसे पहले भगवान विष्णु को नमस्कार करके इसकी शुरुआत की। शुरुआत में दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, अधीत्येदं यथाशक्ति नरो जानाति शतमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्यो कार्य शुभाशुभम। इसका मतलब है, श्रेष्ठ पुरुष यह शास्त्र के विधिपूर्वक अध्ययन करके ऐसे वेद धर्म के गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं कि जो हम वेद उपनिषद सामान्य जन पढ़कर नहीं जान सकते हैं। ऐसे काम ऐसे कार्य जो वेदों में, उपनिषदों में और पुराण ग्रंथों में धर्म योग्य और धर्म के विरुद्ध यानी कि अधर्म बताया है, उसके बीच का हम तफावत जान सकते हैं चाणक्य नीति को पढ़कर या उससे ज्ञान ग्रहण करके। यानी कि श्लोक का मतलब है कि मनुष्य को कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले यानी कि कोई भी कार्य की हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें उसे उस कार्य का धर्म के प्रति झुकाव कितना है, अधर्म के प्रति झुकाव कितना है, इस बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पर ही उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट निकलता है। इस श्लोक के मुताबिक हम कह सकते हैं कि धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी की हत्या करना अपराध या अधर्म है, लेकिन लोकाचार और नीतिशास्त्र के अनुसार किसी विशिष्ट परिस्थिति में ये कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा इस श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं। इसके बाद आता है तीसरा श्लोक जो कहता है, तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्या येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। यानी कि इसका मतलब होता है, मैं मानव मात्र की कल्याण की कामना के अर्थ से राजनीति का ज्ञान का यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ, जिसको जानने के बाद कोई भी इंसान सर्वज्ञ हो जाता है। यानी कि इसका मतलब है, चाणक्य नीति में दुनियादारी, राजनीति, समझदारी, व्यक्ति, जीवन, उसके मूल्य, जीवन की नीति, राजनीति आदि आदि का वर्णन है कि लोगों को कैसा काम करना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए, कौन सा निर्णय कहाँ पर करना चाहिए। और ये सब जानकर व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर सकता है। और चाणक्य नीति को जानकर इंसान जीवन में ऐसा कह सकते हैं कि वो सब कुछ जान चुका है। इसके बाद आता है, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितोप्यवसिदते। यानी कि इसका मतलब, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट या व्यभिचारिणी स्त्री का पोषण करने से, दुखी और निर्धन व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान और पंडित व्यक्ति को भी कष्ट होता है।
तो बेसिकली चाणक्य इस श्लोक में ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई गुरु है, कोई शिक्षक है, तो उसे अपने मूर्ख शिष्य, मूर्ख विद्यार्थी को कभी उपदेश देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उतना ही मतलब निकलता है कि आप पत्थर पर पानी डाल रहे हैं। हाँ, आगे चलकर जो पानी है वो पत्थर को काट सकता है, लेकिन तब तक आपका बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। उसके बाद दुष्ट या व्यभिचारिणी स्त्री है, तो उसका पोषण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके वो खराब कार्य बढ़ते हैं, उसमें कम होने का नाम नहीं लेते। और दुखी और निर्धन व्यक्ति के साथ व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुखी और निर्धन व्यक्ति के साथ बेसिकली व्यवहार करते हैं, तो निर्धन के पास तो वैसे ही धन नहीं है, आप उसको धन देंगे तो आपका भी धन वहाँ पर फंस जाएगा। और जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ आप व्यवहार करते हैं, तो वो आपको उसके दुख से परेशान कर देगा, वो आपसे यह नहीं पूछेगा। लेकिन देखिए, सारे दुखी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। जो समझदार है, जो ज्ञानी है, उसके साथ व्यवहार रखना चाहिए। जो आपसे उसके प्रश्न का सॉल्यूशंस मांग रहा है, उसके साथ व्यवहार रखना चाहिए। इसमें वो चाणक्य पुराने के समय की बात करते हैं, जब स्त्रियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। ऐसा हो सकता है कि सारी स्त्रियों में ऐसे दोष न हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है, इसलिए चाणक्य ने ऐसा कहा है। लेकिन अभी तो स्त्रियां सारी शिक्षित हो रही है। तो उसके बाद 5वां श्लोक है, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भूत्योश्च तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। यानी कि दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली दुराचारी स्त्री, और धूर्त और दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, और जो सामने से जवाब दे दे, मतलब अपने सामने बोले, वैसा नौकर, और जिस घर में सांप रहते हैं, ये सब मृत्यु के बाद बोधक है, यानी कि वहाँ पर मृत्यु निश्चित है। मतलब क्यों कहा ऐसा आचार्य चाणक्य ने? देखिए, जिस व्यक्ति की शादी हुई है, उसको वो पत्नी कभी आकर अपने घर में लाया है कोई भी इंसान, अगर वो दुष्ट स्वभाव वाली, यानी कि अपने घर, अपने पति की प्रति लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, और जो सामने से कठोर वचन भी बोलती है, तो ऐसे में उस घर के स्वामी की स्थिति क्या होगी, आप सोच सकते हैं। उसके बाद धूर्त और दुष्ट स्वभाव वाला मित्र अपने हमेशा सारे राज जानते होते हैं। अगर वो धूर्त और दुष्ट स्वभाव वाला है तो आपके राज कहीं पर भी खोल देगा, आपके पीठ पीछे दगा भी हो सकता है। और नौकर को आपने घर में इसीलिए रखा है कि वो आपका काम करे, आपके आदेश को माने। लेकिन अगर वही आपको सामने से आदेश देने लगे, आपके सामने बोलने लगे, आपका काम न किए बोलने लगे, और जिस घर में सांप रहते हैं उसमें तो मृत्यु एक संभावना स्वाभाविक ही है। 100% में 99.99% तो संभावना है ही, ये सब मृत्यु बोधक है। तो ये थे 5 श्लोक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप इन नीति शास्त्र का रटन करते रहिए और सोचते रहिए।